तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो गाइस आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ कि काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे सर बिलिंग पे एक टॉपिक बनाओ। तो आज बिलिंग पे एक बेसिक टॉपिक लेके आया हूँ कि शटरिंग का हम रेट कैसे निकालते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो आप चेक कैसे करोगे कि आप जो टेंडर भरोगे या जो काम करवाओगे वो आपको उससे फ़ायदा होगा कि घाटा होगा। तो सामने आप देख रहे हो एक मतलब इसमें क्या है हमारा पेवर ब्लॉक आने वाला, मतलब जो कवर आपने देखे होंगे ड्रेन्स रहते हैं या सीवरेज, उसके ऊपर हम कवर रखते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमने ये शटरिंग की हुई है। तो ये काफ़ी 41 नग हैं टोटल। तो इनका मैं शटरिंग का बताऊंगा कि कितना पैसा लगेगा हमें, मतलब एक करने में, और हमें कितना पैसा मिलेगा अगर हम एज ए कॉन्ट्रैक्टर हैं तो हमें क्लाइंट से कितना पैसा मिलेगा इसको, इस टोटल शटरिंग का। तो इसमें मैं आपको वर्क ऑर्डर भी दिखाऊंगा कि कैसे उसमें रेट दिया रहता है। वर्क ऑर्डर पे एक अलग से वीडियो भी लाऊंगा, लेकिन दिखा देता हूँ कैसे उस पर दिया रहता है। पहले देख लीजिए, ये हमारा जो कवर ब्लॉक है, ये सामने आप देख रहे हो वो 75 mm है, और ये हमारी 400 की साइड है, और ये 600 की लंबी वाली साइड, मतलब 400 बाई 600 बाई 75 mm का हमारा ये एक ब्लॉक है। तो 41 है, वो मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। पहले आपको दिखा देता हूँ BOQ हमारा वर्क ऑर्डर जो दिया रहता है। देखो सामने फॉर्म वर्क का जो दिया है उन्होंने कहा है बिलो FGL, मतलब ग्राउंड लेवल के नीचे होगा उसका रेट है 400 रुपया, और प्लिंथ लेवल से ऊपर है तो वो है उसका 440 रुपया, और अगर हाइट ज़्यादा हो जाती है 10 मीटर से तो उसका है हमारा 470 रुपया। यह आ गया क्लाइंट का रेट। हम एज ए कॉन्ट्रैक्टर में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सामने वैसे ही कोशिश की है, वैसे मैंने बनाने की, ये बना नहीं है। तो मतलब मैं आपकी इसी सेक्शन काट के दिखा देता हूँ। तो जो हमारा मैंने आपको दिखाया उसमें वो ऐसे था हमारा 75 mm, और ये 600 थी साइड लंबी वाली, और छोटी वाली साइड थी जो थी 400 की साइड। मतलब एक कवर ब्लॉक आपने देखा ही होगा कैसा होता है, वो था। तो वही उसको उसका मतलब शटरिंग के लिए कैसे निकालेंगे एरिया। सबसे पहले आपको एरिया चाहिए होता है जो भी शटरिंग का कर रहे हो। 400 कर दिया मैंने, मतलब मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। 400 600 इंटू 2, मतलब 4 साइड हो गई, मतलब पूरा हमारा रेक्टेंगल था वो ऐसा था, ठीक है। ऐसे होता है हमारा। ये 400 की है, ये 600 की है, और जो उसकी हाइट थी वो थी कितनी थी 75 mm। 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये भी 400 आएगा 600 आएगा, रेक्टेंगल जैसा हो गया, ठीक है। मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, अगर सिंपल फार्मूले से निकालो वो भी निकल जाएगा। ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.15 m², मतलब एक का निकल गया। मैंने कैसे कहा 41 नग है हमारे, मतलब टोटल ऐसे ऐसे हमें 41 बनाने हैं, तो वो हो गया हमारा 6.15 m²। तो ये आ गया हमारा इतना स्क्वायर मीटर का, वो हो गया। अभी उसका बॉटम भी था, मतलब क्योंकि आपने देखा कि पूरा 75 mm ऐसे, 600 ऐसे, 400 ऐसे, और नीचे प्लाई मारी हुई थी, तो प्लाई का भी निकालना पड़ेगा। 0.400 0.600 0.24 एक का आया, 41 टोटल लग गया, तो हो गया हमारा कितना 9.84। दोनों को प्लस किया तो हमारा आ गया 15.99 m², मतलब 15.9 मीटर स्क्वायर हमारे मिस्त्री और एक हेल्पर ने काम कर लिया। ये हो गया। अभी हमें जो क्लाइंट है वो कितना पैसा देने वाला है, जैसे हमने आपने वर्क ऑर्डर में देखा 440 रुपये रेट है, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 440 से, तो हमें क्लाइंट से मिलेंगे 7035 रुपये। ये हो गया, ठीक है, 7035 रुपये। और हमारा खर्चा कितना आ रहा है, अगर वो प्लाई और वुडन बैटन निकाल दो क्योंकि वो रीयूज वाला है तो फिर रीयूज हो जाएगा। अगर हम लेबर ऐड करें, एक हेल्पर और एक मिस्त्री, हमारा हो गया 1200 रुपया, और इसमें से माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना, हमें कम से कम कितना 5835 रुपया फायदा होने वाला है उस काम से। तो ऐसे ही कोई भी शटरिंग का हो, ये तो मैंने बेसिक बताया, कभी कुछ नहीं होगा। कॉलम रहेगा तो कॉलम में भी वैसे ही होगा, बीम होगा वैसे ही होगा। अगर सर्कुलर की बात करें तो सिंपल एक ले लो, कॉलम है हमारा 5 मीटर लंबा है, 600 का कॉलम है, 600 बाय 5 मीटर है, ठीक है। तो रेडियस उसका है 300 mm हो गया, अगर 600 का टोटल है तो 2 पाई आर हो गया हमारा। तो कैसे हो गया 2 इंटू इस पाई, उसकी वैल्यू आ गई 3.14 इंटू रेडियस इंटू उसकी हाइट 2 पाई आर इंटू एच। इससे आपका एरिया निकल जाएगा अगर आपका कॉलम होगा। तो टोटल आया 9.42 मीटर स्क्वायर। तो इसको भी सेम 440 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा आपको कितना पैसा लगने वाला है। और देखेंगे कि हमारा दो मिस्त्री, मतलब कम से कम 2 मिस्त्री रहेंगे तो वो आधे दिन में खत्म कर देंगे इसको। तो इसमें भी काफी मुनाफा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर एक्सेल शीट में आपको देखना है कि कैसे बनाते हैं तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, रुको।
तो सामने आप देख रहे हो ग्राउंड फ्लोर कॉलम, मतलब कॉलम का अगर आपको निकालना है शटरिंग का, मेनली चीज़ क्या ध्यान रखना कि किसी का भी आपको शटरिंग का कुछ भी रेट एनालिसिस करना है तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। एरिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल हो गया, कॉलम हो गया, या जो भी चीज़ है। तो सामने देखो एक कॉलम है हमारी, उसकी लेंथ आ गई 650 बाई 450 का कॉलम है, वो लिख लेनी है, और हाइट है उसकी 5 मीटर 150। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने जितने मेंबर हैं उनको उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको टोटल मिल जाएगा कि इतना एरिया हो रहा है आपका कॉलम का। उसको आप मल्टीप्लाई कर दो रेट से, वैसे ही आपका सिंपल निकल जाएगा। जैसे C2 है वो भी 650 बाई 450 का है, हाइट उसकी सेम है, तो वो मेंबर नंबर कितने हैं 12, तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका आ जाएगा। तो ऐसे ही हम सिंपल फंडा रहता है शटरिंग का रेट एनालिसिस करने का, और सबसे ज़्यादा कमाई भी किसमें, शटरिंग में है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, काफ़ी वीडियो आने वाली हैं अभी बिलिंग पे, एस्टिमेशन पे, तो जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो।